गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो आई होप बच्चों आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक को अच्छे से कर रहे होंगे और उनके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर भी अच्छे से मिला रहे होंगे। हम रोज 9 बजे आपको इसी टाइम क्लास आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आप सप्ताह में 5 दिन आपकी क्लास चलने वाली है। इसी तरह आप पढ़ते रहिएगा, आपको डेली रेगुलर आपको एक क्लास मिलने वाली है। तो हम चलते हैं आज के अपने उसी टॉपिक पर जो हम कल पढ़ रहे थे। आपके हर एक टॉपिक लगभग एक वीक 5-6 वीडियो हर एक टॉपिक आपको अच्छे से मिलने वाले हैं। तो चलो हमारे उस टॉपिक पर चलते हैं जो हम पढ़ रहे थे। तो देखो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारे पास, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे हम, उसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है अनुपात समानुपात। हमारा वीडियो आ चुका है एक तो, और दूसरा वीडियो में हम अनुपात समानुपात के आगे वाले पार्ट की चर्चा करेंगे। आपको सरल अनुपात निकालना अच्छे से आ गया होगा। अब आगे के अनुपात की चर्चा हम बहुत ही प्यारे ढंग से और बहुत ही अच्छे ढंग से तरीके से करने वाले हैं। तो आप हमारी क्लास को रेगुलर देखते रहिएगा। अगर आप हमारी क्लास को रेगुलर देखोगे तो मैं आपके साथ दावा करता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम आउट ऑफ सिलेबस नहीं आने वाला है। हम हर एक क्वेश्चन की चर्चा बहुत अच्छे से करने वाले हैं। आपका कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी 10+2 सीजीएल एनटीपीसी, कोई सा भी एग्जाम हो, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। हम जीरो से मॉडरेट और मॉडरेट से हाई लेवल की ओर चलने वाले हैं। तो जिनके बिल्कुल आए तो आप पूरा टॉपिक को अच्छे से क्लियर करिएगा। धीरे धीरे आपको टॉपिक को क्लियर करोगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा और आपको टॉपिक पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। आप एक टॉपिक पढ़ के देखिए और उसी टॉपिक के क्वेश्चन मिलाइए। अगर आपके क्वेश्चन ना हो तो हमसे वापस आप कमेंट करके कह सकते हो, इतने दावे के साथ मैं कह सकता हूं। तो चलो हमारे इसी के साथ हमारे टॉपिक पे चलते हैं। ज्यादा चर्चा नहीं करने वाले हम पॉइंट टू पॉइंट चलने वाले हैं। ज्यादा हम बिल्कुल भी शायरी नहीं करेंगे, कभी कभी कर देंगे, लेकिन रोज हम शेरो शायरी नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पढ़ाई पर ही ध्यान देने वाले हैं। हमारा वीडियो 30 से 40 मिनट का होने वाला है। कभी कभी 30 से कम भी हो सकता है, तो कभी कभी 40 से ज्यादा भी हो सकता है, ये याद रखना। लेकिन ये एवरेज यही वीडियो रहने वाला है। आपको ज्यादा टाइम भी खराब नहीं करेंगे हम, सिर्फ 40 मिनट दो और पूरी मैथ सीख के जाओ। ज्यादा से ज्यादा लगने वाला 3 महीने में पूरी मैथ हो सकती है आपके आराम से, क्योंकि हमने काफी बड़े टॉपिक 8-10 टॉपिक तो हमने करवा दिए हैं और 8-10 टॉपिक हम आराम से करवा सकेंगे। रीट हो, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम में मैथ आने वाली हो, या पटवारी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम हो आपके पास, आराम से निकल सकता है। तो चलो हमारे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन है सबसे पहले क्या, यदि x अनुपात y+z बराबर दे रखा है 3:8। ठीक है, ये कितना है? 3:8 है बच्चों। आगे दे रखा है कि y अनुपात z+x दे रखा आपके पास 4:5। आपको ज्ञात करना है x अनुपात y अनुपात z। कहने का मतलब है इतने हमने जो पहले वाले क्वेश्चन पढ़े थे उनमें आपको दे रखा था कि x अनुपात y अनुपात z अनुपात x, कुछ भी दे रखा होगा, लेकिन दो ही चीजें रखी होगी। यहां पर आपको x और y+z का कॉम्बिनेशन दे दिया, यहां पर z+x का कॉम्बिनेशन दे दिया। तो आपको पता करना है कि x और y और z है कितने टोटल, ये आपको पता करना आना चाहिए। तो सबसे पहले इसी को यही परसेंट कर देते हैं हम कि यहां पर दे रखा 3:8, यहां पर दे रखा 4:5। तो मैं यहां पर देखो x y और z, यहां पर भी y z x दोनों समान दे रखी है। इसका मतलब है इनके अनुपातों का योग और इनके अनुपातों का योग क्या होना चाहिए? हमारे पास समान होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर हमारे अनुपातों का योग असमान है तो आप अनुपातों का योग समान कीजिए। तो ये देखो अनुपातों का योग कितना है? 8 × 3 कितना होता है बच्चों? 8 और 3 कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11। और यहाँ पर 4 और 5 कितना होता है? 9 होता है। ऊपर दोनों अनुपातों के 11 है, नीचे 9 है। इन दोनों को बराबर करेंगे, इसको किससे गुणा कर देंगे? 11 से। फिर इसको गुणा किससे कर देंगे हम? 9 से। आप यहां पर देखो x y z है और यहां पर भी x y और z है, दोनों में आपस समान है। तो दोनों संख्या आपस में क्या होने वाली है बच्चों? दोनों संख्या आपस में बराबर ही होने वाली है। अगर आपके पास बराबर नहीं है तो आप बराबर करोगे, ऊपर वाले का योग से नीचे वाले को गुणा करना है, नीचे वाले का योग का ऊपर वाले से गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद आप साइड में आगे लिख सकते हो, ये हो जाएगा 9 × 27 9 ×
72। ये हो जाएगी आपके पास 11 चौके 44 और 11 5 55। आपके पास अनुपातों का योग अब करके देख लीजिए, इनके अनुपातों का योग और इनके अनुपातों का योग आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया बच्चों। अनुपातों का योग समान करें और उसके बाद आपको क्या करनी है बच्चों, तुलना करनी है कि किस प्रकार हम तुलना कर सकते हैं। फिर एक्स वाई और जेड का मान आपस में ज्ञात कर लेंगे। अब देखो, अब आप देखो अनुपात योग बराबर आ गया क्या, देख अब यहां पर हम डायरेक्ट तुलना करते तो यहां पर देखो y का मान 4 है तो हम 4 लिखते, जेड का मान कितना था 4 आता, और यहां पर x का मान कितना है 3 है, तो ये आपस में तुलना नहीं कर सकते। यहां पर तुलना कैसे कर सकते हैं, यहाँ 27 और 72 कितने होते हैं, 7 8 9 और 7 8 99 होते हैं, और यहाँ पर कितने हैं, वो 99 होते हैं। दोनों आपस में कितने हो गए, 99 हो गए। अब आप तुलना कर लो कि यहाँ पर हमारे पास y का मान देखो, एक मिनट, x का मान कितना हो गया 27 हो गया। अब y का मान कितना है, देखो y का मान हमारे पास दे रखा है 44 दे रखा है देखो, और y प्लस जेड का मान दे रखा है हमारे पास 72। तो y का मान 44 है, जेड बराबर हो गया 72 माइनस 44, तो जेड का मान हमारे पास जाएगा, ये तुलना कर लो 8 और 6 में 4 का 2 28, कितना हो गया बच्चों 28 हो गया। तो हमारे पास x अनुपात y अनुपात जेड का मान आ जाएगा 27 अनुपात 44 अनुपात 28। अब आप खुद ट्राई करके देख लेना, अनुपात हमारे पास वही मिलने वाला है। अब x यहाँ z प्लस x रखा है, z और x को जोड़ दो, हमारे पास 55 रहने वाला है। तो z और x का मान देखो 7 8 15, हासिल का 1 2 2 4 1 5 55 आ गया। तो हमारे पास इसी प्रकार के क्वेश्चन की तुलना होगी। तो हम 1-2 क्वेश्चन इस प्रकार के करने वाले हैं ताकि आपकी गलती होने की गुंजाइश एकमात्र भी ना रहे। तो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला दे रखा हमारे पास a अनुपात b प्लस सी बराबर 1 अनुपात 3, फिर b अनुपात c प्लस a बराबर 4 अनुपात 7। यार वापस हमें वही निकालना है a b और c का मान। हमें क्वेश्चन लिखते ही वही तुलना कर रहे हैं हम, बाकी तो लिखने का जरिया नीचे होता है, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ ऑप्शन टिक करना है। तो हम वहीं से करने लग जाओ। यहां पर अनुपात देखो 3 और 1 4 है, यहां पर 7 और 4 11 है। अब a b c ए बी और सी यहीं पर वही अनुपात दे रखा है, तो हम अनुपात की तुलना कर दो, नीचे वाले का गुणा ऊपर वाले से कर दो और ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले से कर दो। हमें कुछ याद नहीं रखना है। देखो 11 हो गया, 11 अनुपात 33, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 चौके 16 अनुपात 7 चौके 28। हमारे पास ए का मान है, बी का मान मतलब बी प्लस सी बराबर दे रखा हमारे पास 33, बी प्लस सी 33 दे रखा, और बी का मान कितना है 16। तो c बराबर 33 माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा c बराबर का मान 17। हमें क्या याद करना है, a अनुपात b अनुपात c। a का मान कितना है 11, b का मान कितना है हमारे पास, b का मान है 16 और c का मान कितना है 17। तो a b और c का मान हमने अच्छे से क्या कर लिया है बच्चों, ज्ञात कर लिया है। तो आप 1-2 क्वेश्चन करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे प्रकार के क्वेश्चन अच्छे से सरल हो गए। तो अगला क्वेश्चन और करके देखते हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन है और अच्छे से करके देखते हैं कि उसमें क्या बताते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखो कि यदि क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी बराबर b, सॉरी अनुपात है यहां पर, b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर, अच्छा छोटा है ये क्या, हाँ छोटा है, बराबर दे रखा है 7 अनुपात 9 अनुपात 8 हो, a प्लस बी प्लस सी बराबर हमारे पास दे रखा है 24। तो a का मान क्या करना, हमें ज्ञात करना है। अब हमारे पास अनुपात दे रखा है, इसका मतलब है हमारे पास a प्लस बी का मान हमारे पास 7 है। अब 7 में प्रॉपर मान नहीं दे रखा है, हमारे यहाँ पे प्रॉपर 24 मान दे रखा है और ये अनुपात दे रखा है। तो अनुपात का मतलब है इसको किसी न किसी संख्या से गुणा करके लिखना है। अनुपात का मतलब ये होता है। तो हम इसके यहाँ पर 7 के लिख सकते हैं। b प्लस सी बराबर हमारे पास कितना दे रखा है 9 के दे रखा है, और c प्लस ए बराबर हमारे पास कितना दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों 8 के दे रखा है। अब तीनों को जोड़ दो आपस में, इन सभी को हम आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इन सबको जोड़ दो तो a और a कितने हो गए 2a प्लस b और b 2b प्लस c और c 2c बराबर हमारे पास 9 8 16 और 8
कितना के आ गया बच्चों हमारे पास 24 के आ गया। अब यहाँ पर 2 कॉमन आ गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 24 के हो गया बच्चों। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 24 है। 2 गुना 24 बराबर 24 के 24 से 24 कैंसिल हो गया और के का मान हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। हमें मान किसका चाहिए बच्चों, हमें जिसका भी मान चाहिए वो मान हमें ज्ञात कर सकते हैं। अब हम किसी का पूछ ले तो हम मान ज्ञात आराम से कर सकते हैं। हमें ज्ञात करना है, अच्छा 2 का मान ज्ञात, 1 का मान ज्ञात करना है। किसका करना है बच्चों 1 का मान हमें ज्ञात करना है। तो 1 के मान ज्ञात करने के लिए हमें एबीसी का मान हमारे पास दिया हुआ है। तो ए बी का मान कितना हो गया हमारे पास, देखो ए बी का मान हो गया 7 गुना 2 बराबर 14। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 24 और अच्छा बी प्लस सी का ज्ञात करना पड़ेगा, सॉरी हम मान इसका मत ज्ञात करो क्योंकि हमें ए का ज्ञात करना, इसका मान ज्ञात करो बी गुना सी तो हो जाएगा 9 गुना 2 बराबर 18 और बी प्लस सी बराबर 18 माइनस कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ए का मान 24 में से 18 गया, कितना बच गया बच्चों 6 बच गया। कहने का मतलब है कि हमें जिस भी संख्या का या जिसका मान ज्ञात करना है उसमें वो संख्या नहीं होनी चाहिए। हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का मान है, अगर हमें a का मान ज्ञात करना है तो b प्लस सी लिखो, अगर हमें b का मान ज्ञात करना है तो c प्लस s लिखो, अगर हमें c का मान ज्ञात करना है तो a प्लस b लिखो। कहने का मतलब वो चीज उसमें नहीं होनी चाहिए ताकि वो कैंसिल ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारे प्रश्न की तुलना हुई है हमारे पास। अब इसी प्रकार का एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम इसी प्रकार का और क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो ये क्वेश्चन यहां पर आराम से हो जाएगा, इधर देखो यहां से करते हैं। अगला क्वेश्चन देगा हमारे पास कि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4, b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 2। क्या याद करना है, ये आराम से याद हो जाएगा कि a अनुपात 3b अनुपात, सॉरी ऐसा नहीं है, ज्ञात कौन सा करना है, हाँ अच्छा a प्लस 3b प्लस c ये ज्ञात करना है और अनुपात 2a प्लस 2b माइनस c। बहुत ही आसान बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न और बहुत ही आसान है। हमारे पास a प्लस बी दे रखा है, b प्लस सी दे रखा है, तो हमें क्या ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कर लो। इसका मान हो गया 3 अनुपात 4, इसका हो गया 5 अनुपात 2। सरल कर लो, 5 तिया, इसका देखो अनुपात देखो यहां से यहां लिख देता हूं मैं, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 4 दूने 8। तो ये हमारे पास अनुपात आ गया 15 अनुपात 20 अनुपात 8। हमारे पास a का मान आ गया, b का मान आ गया और c का मान आ गया। याद कर लो, a का मान है 15 तो 15 प्लस b का मान है 20, 20 दिया 60 प्लस c का मान कितना है 8, ये 8 अनुपात a का मान कितना है 15 दूना 30, b का मान कितना है 40 और c का मान कितना है हमारे पास 8। अब इनको सरल कर दो और अनुपात याद हो जाएगा बच्चों। देखो 15 और 60, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, इन सब का योग कितना हो गया 83 हो गया। 40 में से 8 गया 32 बच गया, 30 और 32 कितने होते हैं 62 होते हैं। तो इसका अनुपात कितना आ गया 83 अनुपात बच्चों 62 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा 83 अनुपात 62 इस प्रश्न का फाइनल आंसर आ जाएगा। हम इसी प्रकार के क्वेश्चन और करने वाले हैं, जहां पर भी हमें समय मिलेगा और हम प्रश्न करने वाले हैं। अनुपात से संबंधित कुछ भी नहीं करना है, आपको जो दे रखा है उसका अनुपात याद कर लो और एबीसी का मान रख दो, फाइनल अनुपात हमारे पास देखने को मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। तो चलो आगे इसी प्रकार के क्वेश्चन की हम और चर्चा करने वाले हैं। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है और क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पीछे वाले क्वेश्चन में थोड़े समझ में नहीं आए तो ये वाले क्वेश्चन करेंगे तो सारी चर्चाएं पूरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो कि क्या दे रखा है हमारे पास कि a बट्टा बी प्लस सी बराबर 3 अनुपात 5। अगला दे रखा है b बट्टा सी प्लस a बराबर 2/7 हो तो ये ज्ञात करना कौन सा a प्लस 3b प्लस सी अनुपात a माइनस बी प्लस सी, ये ज्ञात करना है
कौन सा ज्ञात करना है कि a प्लस 3b प्लस बी अनुपात a माइनस बी प्लस सी ज्ञात करना है। तो ये देखो ऊपर क्या दे रखा है, जब हमारे पास a अनुपात b दे रखा होता तो हम लिखते, तो वही वैसे कर लो प्रश्न। तो a अनुपात b प्लस सी बराबर है 3 अनुपात 5। दूसरा दे रखा है b अनुपात c प्लस a बराबर दे रखा है 2 अनुपात 7। मैंने आपसे कहा कि जब समान संख्याएं दे रखी हो कि ए बी सी यहाँ है, ए बी और सी यहाँ है, जब इसी प्रकार की समान संख्या दे रखी हो तो अनुपातों का योग भी हमेशा क्या होता है, समान होता है। अगर अनुपातों का योग समान नहीं है तो अनुपातों का योग समान कीजिए। तो देखो 5 और 3 8, 7 और 2 9, इसका मतलब है इसको तो गुणा करना है 8 से, इसको गुणा करना है 9 से, यानी ऊपर वाले को नीचे वाले से, नीचे वाले को ऊपर वाले से हमें क्या करना है बच्चों, गुणा करना है। अगर हम इसी प्रकार अनुपात बराबर कर लेंगे तो हमारा प्रश्न चुटकियों में सरल हो जाएगा। तो देखो 9 तिया 27 हो गए बच्चों 27, 9 पंजे 45 हो गया, 8 दूने 16, 8 7 56। अब आप खुद योग करके देखना कि 27 और 45 का जो योग हमें प्राप्त होता है वो 16 और 56 का योग हमें प्राप्त होगा। अगर अनुपातों का योग बराबर है तो इसका मतलब है ए का मान हमारे पास हो गया 27, बी का मान हमारे पास हो गया 16। अब आप कहोगे कि बी प्लस सी का मान है 45 और सी प्लस ए का मान है 56। तो हम अब तुलना कर लेंगे कि बी प्लस सी का मान हमारे पास दे रखा है 45, हमें सी का ज्ञात करना है। तो इसमें बी का मान कोई सा कौन सा 16 है, रख दो। तो 16 प्लस सी बराबर 45, सी बराबर 45 माइनस 16 और सी का मान आ जाएगा, घटा दो इसमें से। तो 15 में से 6 गया, कितना बच गया बच्चों, 9 बच गया। और 4 3 में से 1 गया 2, 29 आ गया हमारे पास। यानी सी का मान हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 29 आ गया। आगे सी का मान 29, बहुत ही प्यारे ढंग से आ गया। अब मैं ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है, कर लो बच्चों ज्ञात। तो ए का मान कितना हो गया, देखो ए का मान 27 है, बी का मान कितना है 16 है और सी का मान कितना है बच्चों 29 है। तो हमारे पास ये ए बी और सी का मान आ गया। हमें ज्ञात करना है ए प्लस 3b प्लस सी, तो इसको यहां ज्ञात कर लो। तो ए का मान कितना है 27, बी का मान है 3b, तो यानी बी को 16 से गुणा करो, 16 तिया 48 प्लस सी का मान कितना है 29 अनुपात ए का मान है 27, बी का मान है -16 और सी का मान है प्लस का 29। हो गया बच्चों। अब हमें इनको जोड़ना है, इनको घटा के सरल करना है, उत्तर निकालना, आराम से उत्तर आ जाएगा हमारे पास। देखो कौन सा आता है, ये आपके जोड़ो 9 और 8 17 और 7 18 19 20 21 22 23 24 का 4 हासिल लगा 2 2 2 4 4 4 8 8 2 10 अनुपात 27 में से अगर 16 जाएंगे बचेंगे 11 और 11 और 29 कितने होते हैं 40 होते हैं। अब आप कहोगे बच्चों आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा, आपको सर हमने सरल कर दिया, उत्तर क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि जो अनुपात होता है वो हमेशा सरल अनुपात में आता है। तो मैं उस क्वेश्चन को सरल अनुपात में सरल करना है, कर लोगे बच्चों। अगर नहीं हो रहा है तो भी आपको करना पड़ेगा। तो देखो 2 का भाग कितनी बार जाता है इसमें, 52 बार जाता है। कितनी बार जाता है 52 बार। ये हम डायरेक्ट 4 का देते हैं क्या, हाँ 4 गम 4 का ने देख लो, 4 13 13 4 4 4 का जाता है क्या, 4 का भाग इसमें जाएगा 10 बार और इसमें जाएगा 4 दूनी 8 26 बार। फिर आपके पास 13 का भाग जाएगा, इसमें 2 बार, 2 का भाग 13 बार जाएगा, 2 का भाग 5 बार जाएगा। इसका मतलब हमारे पास अनुपात आ जाएगा 13:5। कितना बड़ा क्वेश्चन हुआ है लेकिन अनुपात आया 13:5। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप ये स्टेप्स तो ऐसे ही कर लोगे। अभी तो क्या है कि मैं आपको समझाने के लिए लंबे स्टेप बता रहा हूं, वरना ये एक ही चीजें बताने वाले थोड़ी हम डायरेक्ट मान रखते हैं। ए का बी का और सी का डायरेक्ट मान रखते हैं हम डायरेक्ट। मैं इससे डायरेक्ट घटा के लिख देता सी का मान, ए बी सी का मान आ गया। तो इसी यही पर कॉन्सेप्ट में ये वाला सेट कर देते आपके आराम से। तो याद रखना, आपको मध्य भी अच्छे से बताऊंगा कि जोड़ने का तरीका भी आपको अच्छे से बताऊंगा कि जब बहुत सारी संख्या हो उन्हें जोड़ा कैसे जाता है, बोले चुटकियों में हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा जोड़ कब होगी। हम बाकी हासिल लेने बैठते हैं वो आप संख्या की बताऊंगा मैं, स्टैटिस्टिक्स एक टॉपिक बताऊंगा, उसमें माध्य ज्ञात करना होता है, माध्य को होता है, उसमें जोड़ने वाले प्रश्नों को किस प्रकार करते हैं। आप सोचोगे नहीं जोड़ होगी कैसे, कितनी बड़ी जोड़ हो, आप चुटकियों में कर लोगे, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। जैसे हम हासिल लेके करते हो ना, उससे तो बहुत ही कम टाइम लगेगा, बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, तो बच्चों इसी प्रकार के क्वेश्चन की तुलना तो आप कर लोगे, लेकिन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम आराम से।
कौन सा है कि a प्लस बी बटा 3a प्लस बी बराबर है 9 बटा 25 बराबर हमें सॉरी बराबर नहीं कोमा ज्ञात करना हमें a अनुपात b। तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है, तो सरल कर दो इसको। जब इस प्रकार के क्वेश्चन यहां पर भी ए बी है यहाँ पर भी ए बी है, लेकिन यहां पर देखो ए बी प्लस सी था, अलग अलग था ना, तो यहां पर सेम है तो हम वज्र गुणा कर दो। 25 ए प्लस 25 बी बराबर 9 × 27 ए प्लस 9 बी। सरल कर लो, ए को उधर भेज दो बी को इधर भेज दो। तो ए को उधर भेजेंगे, बी को इधर जाएगा 25 बी माइनस 9 बी और 27 ए माइनस 25 ए। तो 25 में से 9 गया, बच गए 16 बी और यहाँ पर बचाएंगे 2 ए। हमें ए अनुपात भी ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ए अनुपात बी, तो बी को उधर भेज दिया इधर भेज दिया, ये हो जाएगा 16 अनुपात 2, तो ये जाएगा 8, तो जाएगा ए अनु बी बराबर जाएगा 8 बटा 1, यानी 8 अनुपात 1 हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर आ जाएगा। एक बार और देख लेना, क्या पता कहीं गलती हो या ना हो, ये भी आपको पता होनी चाहिए। एक बार और सरल कर लो, आराम से देख लेना बच्चों। ठीक है बच्चों, हमारे पास तो रह जाएगा, हमारे पास एकदम करेक्ट आंसर है। जोड़बाकी में अगर छोटी मोटी गलती हो तो आप अपने स्तर पर भी सही कर लिएगा। क्या पता, मेरा यहाँ ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा हूं, मैं ऑफलाइन ले रहा हूं, तो हो सकता है गलती हो जाए। तो छोटी मोटी जो जोड़बा के संबंध गलती हो वो अपने स्तर पर सही कर लिएगा। अगर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे तो हम वो गलती को अगले वाले पार्ट में सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। एक अगला क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप कर लोगे। मैं बार बार सेम क्वेश्चन की चर्चा नहीं करने वाला हूं, थोड़े अलग अलग करने वाला हूं, क्योंकि सेम अगर क्वेश्चन में प्लस माइनस चेंज करके दूंगा तो आप जरूर कर लोगे। तो अगला एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा देते हैं। तो चलो देख लेते हैं कि ए प्लस बी अनुपात ए माइनस बी बराबर है 4 अनुपात 1। तो हमें ज्ञात क्या करना है, 3a प्लस 2b अनुपात 2a माइनस बी। तो कर लो इस प्रश्न को, तो जाएगा a प्लस बी बट्टा a माइनस बी बराबर 4 बट्टा 1। कर लो कि a प्लस बी बराबर 4a माइनस 4b। a को इधर भेज दो, ये हो जाएगा 4a इधर आएगा तो किसमें आएगा, माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा 3a। ये इधर जाएगा, इसमें हो जाएगा माइनस का 5b, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a बट्टा b का मान आ जाएगा 5 अनुपात 3। अब बच्चों आपको इतना जल्दी कैसे याद कर लिया, आपको भी इतना जल्दी याद करना है कि जब क्या गुणा भाग, देखो इधर पे भेज दिया हमने, a है 4a को इधर हम पक्षांतर देंगे तो आएगा किसमें, माइनस का 4 है, माइनस का 4 है में से एक गया, कितना बच गया 3a। यहाँ पर माइनस का 5 भी हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a बट्टा b का मान आ जाएगा 5 बट्टा 3। अब 5 बट्टा 3 हमारे b का मान आ गया, यानी a का मान हमारे पास 5 है, b का मान हमारे पास 3 है, तो यानी क्या बनने का मतलब a अनुपात b बराबर है 5 अनुपात 3। तो एक की जगह हम 5 रख दो, 3 पंजे 15, डायरेक्ट रख रहा हूं मान बच्चों। बी का मान कितना, 3, 3 दूने 6 अनुपात ए का मान कितना लिखा, 5, 5 दूने 10, बी का मान 3 लिख दिया, 15 और 6 21 अनुपात 7, ये हो जाएगा 3 अनुपात 1। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 3 अनुपात 1 हमारे पास फाइनल आंसर इस प्रश्न के देखने को मिल जाएगा। कितना बड़ा क्वेश्चन था, छोटे में चुटकी में हो गया। तो आप इसी प्रकार अपने स्तर पर क्वेश्चन सरल करिएगा। अभी तो मैं अनुपात पूरा पढ़ाया नहीं है, पूरा पढ़ाने के बाद फिर आप प्रैक्टिस सेट में लाना, बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा। इसमें एक मिश्रण भी दे रखा है आपके अनुपात में, तो वो क्वेश्चन आपके मतलब चैप्टर में नहीं दे रखा, मैंने बहुत सारे देखा। अगर आपके वो कहीं मिश्रण वाले क्वेश्चन मिले और आपको लगता है कि यार मिश्रण वाले क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो आप बताइएगा, मैं अनुपात वाले में आपको मिश्रण वाले चर्चा कर लेंगे। वरना अनुपात वाले आपका बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इसमें आयु वाले प्रश्न जोड़ दिए हैं और भी प्रकार के एक्स्ट्रा क्वेश्चन जोड़े हुए हैं, तो वो टॉपिक बड़ा हो जाएगा। तो मैं मिश्रण का एक अलग टॉपिक आपको बाद में बढ़ा दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे कहीं दिख नहीं रहे क्वेश्चन वाले, मिश्रण वाले क्वेश्चन आए भी नहीं है, तो मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। अनुपात बढ़ाने वाला हूँ, आपके शायद 5-6 पार्ट आ जाएंगे। तो चलो आगे वाले क्वेश्चन हम करते हैं। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन की तुलना हम किस प्रकार करने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिला होगा, लेकिन उसमें हम गलती कर बैठते हैं और गलत कर देते हैं। तो देखो प्रश्न दे रखा है 5:9, 5:9 में 5:9 के प्रत्येक पद में
क्या जोड़ा जाए, 5:9 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि यह 2:3 हो जाए। तो क्वेश्चन दे रखा है ये वाला। मोस्टली ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन से करना है। मोस्टली तो आपको ये क्वेश्चन किससे करना है, ऑप्शन से करना है। कहने का मतलब है कि 5:9 में क्या जोड़ा जाए प्रत्येक पद में कि वो अनुपात कितना आ जाए, 2:3 आ जाए। तो मोस्टली तो आपको किससे करना है, ऑप्शन से करना है। कैसे, ऑप्शन में मान लो मान आपके कुछ भी दे रखा हो 3, तो 5 3 8 9 और 3 12, 8 अनुपात 12 का 2:3 ही होता है। तो ऑप्शन से करोगे तो बिल्कुल सरल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी को ऑप्शन नहीं आता है तो आप इस प्रकार से सरल कर सकते हो। एक्स का मान ज्ञात करना है, बस सीधी सी बात है। तो 5 तिया 15 प्लस 3x बराबर 9 दूना 18 प्लस 2x, 3x 2x इधर घटाया तो यह हो जाएगा x बराबर 15, 18 में से 15 गया कितना दे 3। तो इसका मतलब हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 3। कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। लेकिन मोस्टली आपको इस प्रकार के क्वेश्चन किससे करने हैं, ऑप्शन से करने हैं। मान लो ऑप्शन में आपके पास मान होता 1 2 3 और 4, मान लो ऑप्शन में ये होता तो क्या करते हैं, पहले 1 लिखो, 5 और 1 6 और 9 और 1 10 है ना, 6:10 ये होता हमारे पास 3:5। आया क्या, नहीं आया तो ऑप्शन कैंसिल। दूसरा 2, 5 और 2 7, 9 और 2 11 अनुपात आया के बराबर नहीं आया, इसका मतलब ऑप्शन कैंसिल। फिर देखो 3, 5 और 3 8, 9 और 3 12, 4 दूने 8 4 3 12, क्या ये दोनों अनुपात बराबर है, हाँ है। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन में किसका मान आ जाता 3, इसका ऑप्शन का फाइनल आंसर हो जाता। तो ऑप्शन से ही प्रश्न को करना है, आराम से हो जाएगा आपको। बाकी अगर जिसको ऑप्शन भूल में ना रहे तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17,000 रुपए को ABC में बांटा गया तो A का हिस्सा कितना है। बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके। अनुपात इतने देर तक जो अनुपात पढ़े हैं वैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलेंगे। हाँ मिल सकते हैं, बहुत ही मुश्किल से। स्टार्ट यहां से हुआ है, लेकिन जो हमने पहले पढ़ा है वही काम आएगा। अगर पहले वाला अगर अच्छे से समझ में आ गया तो अब वाले क्वेश्चन में आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो देखना किस प्रकार क्वेश्चन होता है, पता भी नहीं चलेगा। एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन ये है, देखो 17,000 रुपए को A, B व C में 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा गया तो A का हिस्सा ज्ञात करना है। आपको A का पूछ सकता है, B का पूछ सकता है, C का पूछ सकता है। हम तीनों ज्ञात करेंगे बच्चों, तीनों का तीनों हिस्सा ज्ञात करेंगे। तो चलो पहला हिस्सा देखो। तो सबसे पहले हमें A, B और C का अनुपात ज्ञात करना है कि A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होने वाला है। तो याद कर लो। तो मैंने आपसे A अनुपात B अनुपात C दे रखा हमारे पास। अगर इस प्रकार की बिन दे रखी है तो हमें ज्ञात करना सीखा है, नहीं सीखा, बिल्कुल सीखा। कैसे, नीचे वाली राशि को छुपा दो, छुपा दिया, बाकी हर को गुणा करो, 4 3 12 और 12 को 1 से गुणा किया कितना आया 12 अनुपात जिसका ज्ञात करना है उसके हर को छुपा दो। B का ज्ञात करना है तो B का हर छुपा दो। B का हर छुपाया 3, 4 दूने 8 को 2 से गुणा करो 16, कितना हो गया 16। फिर आप इसको छुपा दो, 3 दूने 6 को 1 से गुणा करो, कितना आ गया 6। अब इसको सरल करो, ये हो जाएगा हमारे पास 6:8:3। इसका मान लो हमारे पास A, B और C का मान कितना आ गया 6 8 और 7। कहने का मतलब A 6 रुपए कमाता है तो B 8 कमाता है और C 3 रुपए कमाता है या 3 रुपए से होता है। मतलब अगर A के पास 6 हिस्सा है तो B के पास 8 और C के पास 3 हिस्सा है। तो आपको ये याद करना है कि A, B और C का हिस्सा कितना है। तो सबसे पहले टोटल हिस्सा कितना है 17,000 और अनुपात में टोटल हिस्सा कितना है भाई। टोटल राशि हमारे पास ये है, अनुपात में टोटल राशि कितनी है 8 6 14 15 16 17, यानी अनुपात की टोटल राशि कितनी है बच्चों 17 है। अब यहां पर वो लिखना है जो ज्ञात करना है। अगर हमें A का हिस्सा ज्ञात करना है तो हमें A का मान लिखना है। अगर 17,000/17 गुणा B का मान ज्ञात करना है तो B का हिस्सा लिखना है यहाँ पर, और C का ज्ञात करना तो लिखना है 17,000/17 गुणा 3। जिसका भी ज्ञात करना है लिख दो, गुणा करो, यहाँ पर भाग करो, हो जाएगा 6,000, गुणा करो भाग करो कितना हो जाएगा 8,000,
और गुणा करो और भाग करो, कितना हो जाएगा 3000। कहने का मतलब है कि अगर ए को 6000 मिल रहे हैं, बी को 8 मिल रहे हैं और सी को 3000 मिल रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, टोटल अनुपात के नीचे टोटल अनुपात आ जाएगा, जिसका भी ज्ञात करना है उससे गुणा कर दो। ए का ज्ञात करना तो ए से गुणा करो ए के अनुपात से, बी का ज्ञात करना तो बी के अनुपात से गुणा करो, और सी का ज्ञात करना तो सी के अनुपात से गुणा करो बच्चों। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारे ढंग से क्वेश्चन सरल हो जाएगा। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 51,700 रुपए ए बी व सी में इस प्रकार बांटे गए। 51,700 रुपए ए बी और सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से का 3 गुना, ए के हिस्से का 3 गुना बी के, ए के हिस्से का 3 गुना बी के हिस्से का 4 गुना तथा सी के हिस्से का 5 गुना बराबर है। अब बताना आपको सी का हिस्सा कितना है। एक चीज तो ये बतानी है कि सी का हिस्सा कितना है, दूसरी बतानी है आपको ए को बी से कितना अधिक मिला। अब ये क्वेश्चन आप करते ही देखना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन के डाउट सरल हो जाएंगे कि एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन देखने को मिलते तो आप बहुत ही मुसीबत से क्वेश्चन को करते हैं और वो होता या नहीं होता उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन ये आप अगर आज क्वेश्चन कर लोगे तो एग्जाम में क्या कभी जिंदगी में गलत नहीं करोगे, ये मेरा दावा है आपके साथ। तो जो मैं करता रहूं उसको ध्यान से समझते ना। ये राशि दे रखी है कि ए बी सी इस प्रकार अनुपात में बांटे कि एक के हिस्से का तिगुना, तो एक के हिस्से का तिगुना लिख लो, बी के हिस्से का चौगुना तो बी के हिस्से का चौगुना लिख लो, सी के हिस्से का 5 गुना तो सी के हिस्से का 5 गुना। क्या है आपस में बराबर है, यानी ए का 3 गुना बी का 4 गुना और सी का 5 गुना बराबर है। सॉरी सी नहीं, सी आएगा यहाँ पर, तो ये जाएगा बराबर। हिस्सा याद करना है तो सबसे पहले हमें ए अनुपात बी अनुपात सी याद करना, तो करो ए अनुपात बी अनुपात सी। जब हमारे पास इस प्रकार की भिन्न दे रखी होती या इस प्रकार का अनुपात ज्ञात करने को दे रखा होता तो क्या करते, जिसका भी ज्ञात करते उसको छुपा देते। छुपाया 5 चौके 20, बी को छुपाया 5 तिये 15, सी को छुपाया 4 तिये 12, तो हमारे पास अनुपात आ गया 20 अनुपात 15 अनुपात 12। हमारे पास टोटल दे रखा है तीनों का एबीसी का मान है, हमारे पास टोटल एबीसी का मान दे रखा है ये वाला, तो टोटल देगा हमारे कितना 51,700। हमारे पास यहाँ टोटल कितना हो रहा है, अनुपातों का टोटल कितना है, तो 20 15 35, 35 और 12 कितने होते हैं बच्चों, 35 और 12 कितने होते हैं 47 होते हैं। कितने होते हैं 47, तो अनुपातों का टोटल कितना हो जाएगा 47। हमें जिसका भी ज्ञात करना है तो हमें सी का ज्ञात करना है, तो किससे गुणा करोगे बच्चों, सी वाली राशि से गुणा करोगे। सी का मान कितना है 12 है, तो 12 से गुणा कर दो। अगर हमें ए का ज्ञात करना है तो किससे गुणा करेंगे 20 से। अगर हम 15 का बी का मान ज्ञात करना है किससे गुणा करेंगे 15 से। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। आगे देखो 46 का भाग इसमें कितनी बार जाता है देख लो आराम से। 46 एकम है 46, 48 49 50 51, 4 बज गए 4 1 11, 1100 बार जाता है। 11 और 12 गुणा करके कितना आ जाएगा 132 यानी ये हमारे पास कितना आ जाएगा, सी को कितना हिस्सा मिला 13,200 रुपए सी का हिस्सा मिला। दूसरा प्रश्न देखो, हमें हमेशा अनुपात तो ये रहने वाला है, टोटल का अनुपात टोटल से यही रहने वाला है। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर हमें प्रश्न में सिर्फ ए का दे रखा है तो नीचे ए का मान क्या आएगा, मतलब अगर ऊपर टोटल है तो नीचे टोटल, ऊपर अगर ए का हिस्सा है तो नीचे ए का हिस्सा, ऊपर अगर बी का हिस्सा है तो नीचे बी का हिस्सा।
समान स्तर पर आकर तुलना होती है। हमने ये चीजें प्रतिशत वाले टॉपिक में बहुत ही प्यारे ढंग से पढ़ी है, तो आपको अगर प्रतिशत नहीं पढ़ा है तो वहां जाकर पढ़िए, आपको फिर पता लग जाएगा कि हम इस प्रकार के क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। तो अब आ रहा है 51,700/47। दूसरा प्रश्न है ए को बी से कितना अधिक मिला। तो ए को कितना अधिक मिल रहा है 20, बी को मिल रहा है 15, तो कितना अधिक मिल रहा है 5, तो 5 से गुणा कर दो। 47 को 11 बार जाएगा, 11 5 55, ये हो जाएगा 5500 रुपए। तो ए को बी से अधिक, तो ए को बी से कितना अधिक मिल रहा है बच्चों, ए को बी से 5500 रुपए अधिक मिल रहा है बच्चों। कितना रुपए अधिक मिल रहा है 5500 रुपए ए को बी से अधिक मिल रहा है। तो देख लो आप, ए को बी से 5500 रुपए अधिक मिल रहा है। तो आई होप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हमारा टॉपिक 30 या 40 मिनट का होने वाला है। अगर आपका टॉपिक 40 मिनट का हो गया है तो अगले वाले टॉपिक में चर्चा करेंगे। अगर आपके 40 मिनट का नहीं हुआ है या 30 मिनट का नहीं हुआ है तो हम इसी टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। तो आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते रहिएगा, कमियां मत निकालना। अगर कमियां निकालोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो आप सिर्फ ये देना कि हम अपने स्तर की तैयारी बिल्कुल तरीके से करने वाले हैं। अगर आप मुश्किल से 3 महीना दे दोगे, एग्जाम में टाइम है हमारे पास, ऐसा आप अगर दिनों में 10 टॉपिक पढ़ोगे तो आराम से हो जाएंगे, लेकिन वो क्या है दिमाग से भी निकल जाएंगे। तो आप धीरे धीरे पढ़िएगा। तो चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर आराम से चलते हैं।